देश घूमा, विदेश घूमा, पर वो मजा नहीं आया दोस्तों। सिखाऊंगा तुम्हें कंसेप्ट्स, डायमेंशन से लेकर क्वांटम तक के, चाहे समर हो, विंटर हो या फिर रैन। और लोग मुझे कहते हैं मास्क मैन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम फ्रेश नया भन्नाट टाइप का सीरीज लेके आया हूं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे से बने रहना है। आपको बहुत मजा आएगा ये सीरीज पूरा पढ़ने में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है भाई। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ये दो टर्म को मिलके बना हुआ है ये प्यारा सा शब्द, प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब तुम लोग को पता ही होगा क्या होता है, रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है उस समय जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तब हम लोग उसका स्टडी करते हैं तो उसको उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चार्ज क्या होता है भाई, व्हाट इज दिस चार्ज, ठीक है। देखो, जैसे मास किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, सिमिलर लाइकवाइज चार्ज भी किसी भी बॉडी का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है यार, ध्यान से देखना बच्चा लोग। चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर, ठीक है। इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग मास, चार्ज, इन क्वांटिटीज के डिफिनेशन के पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ये सब क्वांटिटी को कुछ लोग डिफाइन कर देते हैं, बट बेसिकली वी कांट डिफाइन दीज क्वांटिटीज सो इजीली, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ठीक है। समझने की बात है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, है ना। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली चार्ज दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से चार्ज के टाइप होते हैं भाई। एक चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज को बोलते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब किसी भी बॉडी में जो प्रोटॉन होता है उसमें जो जिस टाइप का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन में जिस टाइप का चार्ज होता है उसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं। कोई भी बॉडी किसको किसको मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिलकर बना होता है। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं। और न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिक क्या बात मैंने बताई आपको कि चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में प्यार होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, प्यार होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। जबकि सेम चार्जेस अगर होते हैं, अगर सेम चार्ज एक दूसरे को देख ले तो एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है भाई साहब, लठ मार के एक दूसरे के पीछे पड़ जाता है। यानी कि यहाँ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना। निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे को दूर भगाएगा, लठ मार के दूर भगाएगा। समझ रहे हो बात को। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज
क्या बोल दिया मैंने, हाँ सही बोल रहा हूँ, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज लाए, ये पॉजिटिव चार्ज लाए, दूर भाग जाएंगे, ये निगेटिव लाए, ये निगेटिव लाए, दूर भाग जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव लाए, एक तरफ निगेटिव लाए, दोनों में कैसा प्यार का संबंध, दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं भाई। आज तक जो स्मॉलेस्ट चार्ज फाइंड आउट किया गया है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, या एक प्रोटॉन का चार्ज, दोनों सेम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल इससे भी छोटे बहुत सारे चार्ज आ गए हैं, पर आपको यही पढ़ना है। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, या फिर प्रोटॉन का चार्ज होता है। दोनों में सेम टाइप होते हैं, बस दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से इतने सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या क्या बातें बताई मैंने आपको? चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जो होता है बच्चा लोग वो कंजर्व होता है। चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये कंजर्व रहता है, मतलब नेट चार्ज उतना ही होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ओ भाई, ये 2 कूलम, 3 कूलम और 5 कूलम, ये सब एक बॉडी है, इसमें 3 चार्ज है, एक आइसोलेटेड बॉडी है। इसमें मैंने कुछ तो किया और इसको घुमा फिरा के ऐसे कर दिया। ये इसको कर दिया 4 कूलम, इसको कर दिया कितना कर दूं, 3 कूलम। बताओ ये वाला चार्ज कितना होगा? बताओ, सोच के बताओ। सोचो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, नेट चार्ज यहाँ पे कितना था? 2 3 5 5 3 5 5 10 कूलम। यहाँ पे चार्ज कितना है? 4 और 3 कितना हो गया? 7 कूलम। सोचो शुरू में चार्ज था 10 कूलम, टोटल चार्ज था 10 कूलम। बॉडी में मैंने कुछ तो किया, तो ये चार्ज जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गया। यहाँ 4 कूलम आया, यहाँ 3 कूलम आया, पर टोटल चार्ज को कितना होना है? अब भी 10 कूलम, ठीक है। टोटल चार्ज को अगर 10 कूलम होना है तो बताओ 4 और 3 7 हो गया, कितने कूलम बचे? 2 कूलम बचे, 3 कूलम बचे, तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा? 3 कूलम, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक बॉडी है, ये 2 कूलम, ये 5 कूलम, मैंने कुछ तो किया और ऊपर वाले चार्ज को 4 कूलम बना दिया। बताओ नीचे वाला चार्ज कितने का होगा? ये कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। मतलब नेट चार्ज जो होता है बॉडी का वो कंजर्व रहता है, ठीक है। इसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर वो बॉडी आइसोलेटेड रखा हुआ है कहीं पे, तो स्पेस में कहीं पे आइसोलेटेड वो रखा हुआ है तो, ठीक है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे अभी जो हम लोग के आसपास जो सबसे छोटा कॉइन चलता है वो क्या होता है? हम लोग के आसपास जो सबसे छोटा करेंसी चलता है वो होता है जनरली 1 रुपया। अगर मैं तुमसे कभी भी 5 रुपया मांगूँ, 6 रुपया मांगूँ, 7 रुपया मांगूँ, 10 रुपया मांगूँ, तो तुम मेरे को आसानी से दे सकते हो। पर अगर हम तेरे से मांगे कि बताओ हमको 10 रुपया 5 पैसा या फिर 10 रुपया 7 पैसा कैश दो, तो क्या तुम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। रीज़न क्या है कि तुम्हारे पास जो भी तुम मेरे को पैसा दोगे वो 1 रुपया का मल्टीपल दोगे, इंटीग्रल मल्टीपल दोगे, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया दे सकते हो। पर अगर हम तुमसे मांगे कि 70 रुपया 88 पैसा दे दो, ठीक है, तो तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास पैसा होगा वो 1 रुपया का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर हम तुमसे 105 मांगे तो तुम दे दोगे, अगर तुमसे हम 217 रुपीज़ मांगे तुम दे दोगे, पर तुमसे अगर जब भी हम मांगेंगे 217 रुपीज़ 13 पैसा तो तुम नहीं दे पाओगे, ठीक है। सेम चीज़ चार्ज के साथ होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझिएगा बात को।
सेम चीज चार्ज के साथ होता है। सेम चीज चार्ज के साथ होता है। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसने इसको 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें निगेटिव चार्ज आता है, तो उसमें 100 निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें 100 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। 100 ऐसा बोलना चाहिए, 100 ई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें 100 ई निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक बॉडी में 100.5 पॉजिटिव चार्ज आ जाए और किसी बॉडी में -100.5 निगेटिव चार्ज आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, फिर ये 0.5 कहाँ से आया? क्या एक इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के उसको दे दिया क्या? नहीं ना। इलेक्ट्रॉन तोड़ के तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं ना कर सकता है। रोटी थोड़ी ना है कि आधा तोड़ के दे दिए, लो भाई ये ले, नहीं दे सकते हैं। तो जो भी टोटल चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, आई मीन एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। जो भी तुम पैसा दूसरों को देते हो वो 1 रुपया का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसी तरह जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के। मतलब 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 105e हो सकता है, पर कभी भी 105.5e नहीं हो सकता है, कभी भी 7.5e नहीं हो सकता है, कभी भी 0.6e नहीं हो सकता है। हमेशा e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई पूछे रीज़न, तो रीज़न आप क्या बताइएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तोड़ के नहीं ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इस सीरीज के मैं बहुत सारे और वीडियोस लेके आऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।